हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट स्टेज के टॉप पे लिंगडोंग और लिंगटियान आमने सामने खड़े हैं, क्योंकि क्लैन कंपटीशन की फाइट में अब ये फाइट लिंगडोंग वर्सेस लिंगटियान की बीच होती है। तभी लिंगटियान लिंगडोंग को देखकर स्माइल करता है, जिसके साथ ही लिंगडोंग तुरंत ही अपनी थंडरबोल्ट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस पर अटैक करने जाता है। और जैसे अपना अटैक करता है, लिंगटियान अपने एक हाथ से बड़ी आसानी से उसके उस अटैक को वहीं पे रोक देता है। इसे देखकर लिंगडोंग भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके साथ ही लिंगटियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको वहीं पे पीछे कर देता है। पर तभी लिंगडोंग दोबारा से आकर उस पे अपने पंच अटैक करना शुरू हो जाता है, पर लिंगटियान बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक से पीछे हट रहा होता है। लिंगडोंग अपनी पूरी जान लगाकर उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लिंगटियान को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी जैसे ही उस पे पावरफुल पंच अटैक करता है, लिंगटियान उसके अटैक को रोककर दोबारा से उसे पीछे कर देता है और फिर तुरंत ही सिर्फ अपनी हल्की पावर्स एनर्जी से उस पे शूट कर देता है। जैसे लिंगडोंग तुरंत ही अपनी शील्ड एनर्जी से पूरी ताकत के साथ उसे रोककर डिफेंड कर लेता है। इसके साथ ही लिंगटियान दोबारा से एक के बाद एक उस पे पावरफुल एनर्जी के अटैक करना शुरू हो जाता है। वही लिंगडोंग उसके हर अटैक से खुद को बचा रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसके लगातार अटैक की वजह से खुद को बचाने के लिए भागना शुरू हो जाता है। पर लिंगटियान उस पे लगातार पावरफुल एनर्जी के अटैक उस पे शूट कर रहा होता है, पर तभी लिंगडोंग उसके अटैक से पीछे हटते हुए उसके पास आकर उस पे तुरंत ही एक पावरफुल थंडर ब्लास्ट एनर्जी से अटैक कर देता है। ये अटैक लिंगटियान के आर पार हो जाता है, पर इससे लिंगटियान का सिरा अपना सूट ही डैमेज हो जाता है। वही लिंगडोंग ने उस पे काफी पावरफुल अटैक किया होता है, पर फिर भी उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इस वजह से वो कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़ा होता है, जिस पर लिंगटियान पीछे मुड़कर उसकी तरफ देख के उसको कहता है कि एक साल में तुम तो की क्रिएशन रन के हाफ स्टेप क्रिएशन रन में पहुंच गए हो। यार, ये देखकर मैं तो काफी हैरान हो गया, और अब तुम्हारी जुबान इतनी लंबी हो चुकी है कि तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। इसके साथ ही वो अपना कैप उतार देता है, जिस पर वो लिंगडोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी बीच जो इतना गैप है ये वो कितना बड़ा है, और तुम अभी भी मुझसे कितनी नीचे हो। इसके साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी ट्रू फायर पावर्स एनर्जी को रिलीज करता है। इसे देखकर लिंगडोंग भी पूरी तरह शॉक हो जाता है कि ये तो ग्रेट क्रिएशन रैम की पावर्स है। इस पर दाओ ही उसे कहता है कि अरे नहीं यार, इसने तो अभी दाचिंग रैम को भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, मगर इसकी ये एनर्जी की ऑरा टोंगशा की पावर से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। वही लिंगटियान की बॉडी से ट्रू डेवल फायर पावर्स एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसके साथ ही वो तुरंत ही लिंगडोंग के पास जाकर उसे अब तक का सबसे पावरफुल जोरदार पंच मार देता है, पर लिंगडोंग ऐसे सरवाइव कर लेता है। तभी लिंगटियान दोबारा से उस पे पंच के अटैक की बारिश कर देता है, जिससे लिंगडोंग खुद को बचाते हुए तुरंत ही उस पे अटैक करना शुरू हो जाता है। पर लिंगटियान अपने एक जोरदार पंच अटैक से लिंगडोंग का मुंह तोड़ देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। पर तभी लिंगडोंग खुद को संभाल लेता है और तुरंत ही अपनी थंडरबोल्ट लाइट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगटियान पे अपने थंडर एनर्जी से अटैक करना शुरू हो जाता है। पर लिंगटियान अभी भी उसके हर एक अटैक से खुद को बचा रहा होता है, और जैसे ही कि तभी लिंगडोंग उसको थंडर पंच अटैक करने वाला होता है कि लिंगटियान उसे पकड़कर अपने एक ही पंच अटैक से उसको हवा में उछाल देता है। अभी लिंगडोंग हवा में ही होता है कि तभी लिंगटियान ऊपर उसके पास जाकर उसे एक पावरफुल जोरदार पंच मारकर उसे नीचे जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर एल्डर ज़ैंग उसको चीर करता है। वही लिंगडोंग की दोस्त काफी परेशान हो जाती है। एल्डर लिनमो भी उदास हो जाता है। वही लिंगडोंग का फादर भी उसके लिए घबरा जाता है, इस पर किंग टांग उसको कहती है कि डैड, ग्रैंडपा, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, और न उसको कोई इतनी आसानी से हरा सकता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग उसके अटैक से काफी इंजर्ड हुआ होता है, पर फिर भी दोबारा उठने की हिम्मत करता है कि तभी ये देखकर लिंगटियान दोबारा से नीचे उस पर एक और पावरफुल अटैक करने जाता है। जैसे तुरंत ही लिंगडोंग रोककर उसे बड़ी आसानी से अपने डीमन ए पावर ब्लास्ट एनर्जी से उसको दूर पीछे कर देता है। ये देखकर लिंगटियान तुरंत ही अपनी एक फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट करते हुए उस पे पावरफुल एनर्जी की अटैक करना शुरू हो जाता है। वहीं लिंगडोंग उससे बचते हुए वहां से भागना शुरू हो जाता है और मौका देकर तुरंत ही अपनी पावर से उस पे अटैक कर देता है, जिसे लिंगटियान बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे हमें दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है।
दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डिफेंड कर रहे होते हैं और दोनों ही फुल स्पीड से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। वहीं ये देखकर बाकी सभी डिसेबल आपस में बात करने लगते हैं कि वो देखो, लगता है लिंगडोंग आज ब्रदर लिंगटियान को हरा देगा, क्योंकि आज ही पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इस पर एक लड़की कहती है कि ब्रदर लिंगटियान ने तो अभी अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है, ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ एल्डर ज़ैंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं एल्डर लिनमू खुश दिखाई दे रहा होता है और वो उसे कहता है कि आखिरकार लिंगटियान को उसके टक्कर का इंसान मिल ही गया। दूसरी तरफ लिंगडोंग और लिंगटियान के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पे फुल पावर से अटैक कर रहे होते हैं कि तभी लिंगटियान अपने अटैक से लिंगडोंग को पीछे कर देता है। ये देखकर लिंगडोंग भी हैरान हो जाता है, जिस पर खुद से कहता है कि ये तो क्रिएशनल मार्शल आर्ट का अटैक था। इसके साथ ही लिंगटियान दोबारा से क्रिएशनल मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से अपने अज़ोरा फायर फिनिश को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर बाकी सभी दूसरे डिसेबल काफी शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगती हैं कि ये किस किस्म का मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये जरूर हाई लेवल की मार्शल आर्ट है, लिंगटियान तो काफी पावरफुल है, अब लिंगडोंग की खैर नहीं। इस पर लिंगटियान की बहन खुद से कहती है कि ये हमारे लिन क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक है। ब्रदर लिंगटियान ने तो अब अपनी हद पार कर दी है। तभी दूसरी तरफ लिंगटियान तुरंत ही अपनी ग्रेट स्काई फिनिक्स सील लिंगडोंग पे अटैक करवा देता है, जिसे देखकर लिंगडोंग तुरंत ही अपनी ग्रेट सन थंडर बॉडी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा अपने पर्पल शैडो 9 ब्रेक टेक्निक से बहुत सारे क्लोन बॉडी क्रिएट करके उस फिनिक्स अटैक को अपनी सील फॉर्मेशन आरे से रोककर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर एक डिसेबल हैरान होते हुए कहता है कि इन दोनों के बीच की फाइट तो काफी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। वहीं लिंगटियान भी पूरी तरह शॉक हो जाता है कि लिंगडोंग ने इसके इतने पावरफुल फिनिश को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही बहुत सारे बड़े पत्थर से उस पर अटैक करवाना शुरू हो जाता है। ये देखकर एल्डर ज़ैंग हैरान होते हुए कहता है कि ये बच्चा तो अब अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ लिंगडोंग दोबारा से अपने मेंटल पावर्स की मदद से वहां के दो बड़े बड़े चट्टानों से लिंगटियान पे अटैक करवा के उसको उसमें को चलने लगता है और साथ ही वो एक के बाद एक चट्टान से उस पे अटैक करने लगता है। ये देखकर लिंगटियान की बहन हैरान होती हुई कहती है कि लिंगडोंग की मेंटल पावर तो अब स्पिरिचुअल तालिस्मान मास्टर के सीनियर लेवल पे पहुंच चुकी है। तब ये एल्डर लिनमू खुद से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था लिंगडोंग आज लिंगटियान को इतनी जबरदस्त टक्कर की फाइट देगा। वहीं तभी दूसरी तरफ लिंगटियान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चट्टानों को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। ये देखकर लिंगटियान हैरान होते हुए खुद से कहता है कि आखिर ये हार क्यों नहीं रहा है, जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड से उस पे अटैक करने जाता है, जहां लिंगटियान अभी भी उन चट्टानों को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है और बड़ी आसानी से वो उन चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी लिंगडोंग उस पे एक पावरफुल थंडर फिश पंच से अटैक करता है, जिसे लिंगटियान बड़ी आसानी से रोक देता है। इस पर वो उससे कहता है कि आज भी तुम्हारी पावर्स मेरे लिए एक कीड़ी की तरह है, पर सच में तुमने मुझे इतना हैरान कर दिया, इतनी पावर्स तेरे पास आई कहां से। इसके साथ ही वो अपनी 8 डिसोलेट एम्पायर फॉर्मेशन आरे को एक्टिवेट करते हुए उससे 2 होली जायंट हैंड निकालकर लिंगडोंग की ओर अपनी मुट्ठी से उसे कुचलने लगता है। इसे देखकर लिंगडोंग तुरंत ही उससे पीछे हटने लगता है और उसे देखकर खुद से कहता है कि ये तो काफी हाई लेवल का मार्शल आर्ट पावर्स अटैक है। पर तभी लिंगटियान दोबारा से लिंगडोंग को पकड़ने के लिए उस पे अपने जायंट होली हैंड से अटैक करने लगता है। इसे लिंगडोंग बड़ी आसानी से उसे खुद को बचा रहा होता है और फिर तुरंत ही एकदम अपनी होली अज़ोरा धर्मा गॉड बॉडी को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर लिंगटियान भी अपने उन 2 हैंड की मूव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का बाल क्रिएट करता है। पर इससे पहले ही लिंगडोंग भी इस बार अपने 3 फिंगर डिस्ट्रॉयर टेक्निक अटैक करता है, जिससे वो होली धर्मा गॉड बॉडी लिंगटियान पे 3 फिंगर से अटैक करता है। वही लिंगटियान भी तुरंत ही अपनी 8 डिसोलेट एम्पायर हैंड की होली फॉर्मेशन आरे से उस पे एनर्जी शूट करके उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं ये देखकर एल्डर लिनमू भी शॉक हो जाता है।
बाकी सभी दूसरे लोग भी इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं। वहीं लिंगडोंग और लिंगटियान अपनी फुल पावर से एक दूसरे पे अटैक करके किसी तरह एक दूसरे को डिफेंड करके उसे मारने की कोशिश कर रही होती हैं, जिस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि लिंगटियान अब तुम हार चुके हो, हार मान लो। जिस पर लिंगटियान उसे जवाब देता है कि मुझे हराने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो एक कीड़े हो। इसके साथ ही वो अपनी इवल स्पिरिट सोल से और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स मांगता है, जिसे उसकी पावर्स पहले से भी ज़्यादा डबल और ख़तरनाक हो जाती है। पर तभी दाओ ये लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे, मुझे लिंगटियान की बॉडी में कुछ फील हो रहा है, उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की इवल स्पिरिट सोल है और ये इवल स्पिरिट सोल लिंगटियान को और ज़्यादा पावर्स दे रही है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि लिंगटियान भी कोई मामूली इंसान नहीं है। इस पर वो तुरंत ही डिवोरिंग पावर्स एक्टिवेट करते हुए अपनी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान की मदद से ग्रेट डिसोलेट प्रिजनर हेवनली फिंगर टेक्निक से अब 4 थंडर फिंगर स्काई ब्रेक उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर लिंगटियान भी तुरंत ही अपने स्पिरिट व्हील मिरर फॉर्मेशन आरे से उस पर पावरफुल एनर्जी शूट कर देता है और जैसे ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं लिंगटियान और लिंगडोंग दोनों ही अपनी फुल पावर से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होती हैं, जिसकी वजह से उनके अटैक से वहां चारों तरफ थंडर स्ट्रूम एनर्जी फैलने लगती है, पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। बाकी सभी डिसाइबल्स को भी खुद को बचाना पड़ता है, जिस पर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि इन दोनों की फाइट में इतना खौफनाक थंडर स्ट्रूम पैदा हो गया है, ऐसा लग रहा है मार्शल आर्ट अरीना पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी एल्डर ज़ैंग ऑर्डर देता है कि हमें जल्दी से इनकी फाइट को रोकना होगा, वरना इनकी वजह से आधे से ज्यादा लिन क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पर एल्डर लिन मू उसे कहता है कि इस वक्त यहाँ ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन्हें रोक सके। तभी अचानक से वहाँ एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलकर लिंगडोंग और लिंगटियान की तरफ जाती है और एक झटके से उनके अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म कर देती है, जिससे लिंगडोंग और लिंगटियान भी दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तभी एक जोरदार एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि वहाँ लिन क्लैन का पैट्रियार्च होता है, जो कि इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसी फाइट करते रहे तो मुझे डर है कि मेरा पूरा लिन क्लैन तुम दोनों की वजह से तबाह हो जाएगा। ये देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि ये तो निर्वाणा लेवल का कल्टीवेटर है। इस पर पैट्रियार्च नीचे आकर उन दोनों से कहता है कि बच्चे, अब तुम दोनों फाइट रोक दो। इसके साथ ही लिंगटियान उसको ग्रीट करता है और बाकी सभी एल्डर्स भी तुरंत ही उड़ जाते हैं। तभी पैट्रियार्च इन दोनों से कहता है कि बच्चों, तुम दोनों यहाँ आओ। इसके साथ ही लिंगडोंग और लिंगटियान उसके पास आ जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।